हेलो दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ सेकंड पे स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर के जो चैप्टर 4 है एनसीईआरटी। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट आप लोग इसमें सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आप लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या दिया है एक नंबर में, जैसे इसको आपको सबको प्रूफ करना है कि इक्वल टू जीरो लाना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो अगर मान के चलो हम इसको ये देखो C1 और C2 दोनों का अगर ऐड करते हैं तो देखो ये बन जाएगा एक्स प्लस ए बन जाएगा ना। तो अब हम लोग लिखते हैं C1 की जगह पर लिख रहे हैं C1 प्लस में C2। इसे C1 प्लस C2 लिखेंगे। देखो C1 प्लस C2 इसको और इसको ऐड करना है तो C1 की जगह पर लिखना है, ध्यान रखना। तो C1 की जगह पर लिखेंगे तो एक्स प्लस में ही आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर उसी तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई प्लस में बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्या होगा, जेड प्लस में सी, जेड प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो C1 चेंज होगा, बाकी C2 चेंज नहीं होगा। तो C2 C3 जो होगा तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस में ए, वाई प्लस में बी, जेड प्लस में सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो C1 है और ये C2 है, C1 इक्वल टू C2 आ गया। अगर दो लाइन या दो कॉलम या दो स्तंभ, कोई भी दो कॉलम या दो स्तंभ, ठीक है, अगर वैल्यू लोग का सेम हो जाता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर देखो इसका, देखो ये तीनों, इसका तीनों की इक्वल है ना। इस केसेस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा जीरो आता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, मेथड 2 से भी इस तरह से भी बना सकते हो। देखो कैसे, जैसे इसी चीज को देखो एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स प्लस में ए, वाई प्लस में बी, जेड प्लस में सी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो हम इस क्या कर रहे हैं कि इसमें से C3 में से क्या कर रहे हैं, C2 घटा दे रहे हैं। आप कर रहे हैं C3 में से C2 को घटा दो, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ये कट जाएगा ना, ए कट जाएगा। तो बाकी देखो ये एक्स वाई जेड जब करते हैं क्योंकि C3 चेंज होगा, C1 C2 कभी भी चेंज नहीं होगा, ए बी सी। अब देखो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो बी कट जाएगा तो बचेगा वाई, ये इसमें से ये घटाएंगे तो सी कट जाएगा तो बचेगा जेड। देखो फिर से ये तीन और ये तीन दोनों इक्वल हो गया। तो जब दो लाइन इक्वल हो जाती है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आ गया। ठीक है, पहला का क्वेश्चन कल समझ में आ गया ना पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है, कैसे भी बना सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसी तरह से इक्वल टू जीरो लाना है। ओके, चलो आप देखो, अगर हम देखो यहाँ पे देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर हम यहाँ पे देखो C1 की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर तीनों को हम ऐड करते हैं तो देखो क्या आता है। अगर तीनों को ऐड करेंगे, देखो ये C1 C2 C3, देखो हम यहाँ पे ऐड करके अलग से दिखाते हैं, ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी। देखो यहाँ पे C1 है, ये C2 है, C3 और प्लस में सी माइनस है, तो सी कट जाएगा। और फिर देखो ये बी इस बी से कट जाएगा, फिर ए इसके ए से कट जाएगा ना, पहले क्या आएगा जीरो। यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा जीरो, और C1 की जगह पर लिखना है, ध्यान रखना। फिर उसी तरह से इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, फिर उसी तरह से इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखो अब C1 की जगह पर लिखा था, C2 C3 चेंज नहीं होता है तो यहाँ पे जो कहते हैं बी माइनस में सी, सी माइनस में ए माइनस में बी, फिर लिखेंगे सी माइनस में ए माइनस में बी, बी माइनस में सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का कि किसी भी एक रो या कॉलम में कंप्लीट उसका सदस्य जीरो आ जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, जैसे आप इसमें देखो इसको अलग तरीके से बना सकते हो कि जैसे आप C1 C2 C3 जोड़ा है, इसी तरह से आप R1 R2 R3 जोड़ोगे तो R1 की जगह पर लिखो तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो कोई एक तरीके से पता उस तरह से भी आप बना सकते हैं, मतलब आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, उसमें आर वाला में जो पालक भक्ति है वो कंप्लीट जीरो बन जाएगा। क्लियर। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखो, ये है क्वेश्चन, जैसे 2 3 5 है, 7 8 9 है, 65 75 86 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 7 9 63। ठीक है, 63। अब 65 में से इसको इसको घटाते हैं। ठीक है, देखो इसको भी उसी तरह से देखो, तो 65 में से 7 9 63 करते तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। फिर इसको भी 9 से गुना करते हैं, इसको इसको घटा देंगे, 8 9 72, सब 75 में से 72 घटेगा तो 3 आएगा। फिर उसी तरह से इसको 9 से गुना करते हैं
तो 9 81, 86 में से 81 कहते हैं 5 आ जाएगा। तो इसमें करेंगे क्या, देखो इसीलिए क्या करेंगे, जैसे C3 है, C3 में से घटा रहे हो, C3 में से 65, देखो यहाँ पे देखो 65 में से हम कह रहे हैं ये जो 7 × 9 है, वो यहाँ पे देखो ये पहला लाइन, देखो पहला लाइन 7 × 9, 9 कर रहे हो ना, ठीक कितना आ रहा है 2, 17 ये 63 आ जाएगा, ये 65 हो जाएगा, तो घटाओ तो 2 आएगा। और 2 देखो C1 से मैच कर जा रहा है, कर रहा है ना। तो C3 में देखो, C3 में से हम क्या करें, या C3 डायरेक्ट लिखो, C3 ओके में से आपको 9 × में C2 कर लेना है। देखो यहाँ पे देखो 9 × C2 किया है, ये C3 है, C3 में से C2 9 C2 घटाओगे तो कितना आएगा 2 आएगा ना, बस वो 2 लिखो पहले, समझे यहाँ पे। ये 2 3 5 देखो चेंज कौन होगा C3, तो C2 चेंज नहीं हुआ तो वहाँ पे लिख दो पहले 7 8 9, ठीक है। अब क्या करना है C3 यहाँ पे 65, अब 65 में से 9 C2 मतलब इसको 9 से गुना करो तो 9 7 63, तो 65 में से 63 जाएगा तो क्या बचेगा 2। फिर उसी तरह से देखो 75 लिखा है C3, आज C2 ये है 8 9 72, 9 से गुना करके घटा देना है, तो 72 75 में से 72 जाएगा तो कितना होगा 3, यह जगह 3। फिर यहाँ पे देखो 86 है, उसी तरह से 86 9 81 होगा, ये 86 में से 81 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब फिर से देखो ये दो लाइन है C1 और C3, ठीक है, दोनों बराबर हो गया ना, तो इस केसेस में क्या होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। किसी भी दो पंक्ति या दो कॉलम का वैल्यू अगर 0 सेम आ जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है 111 BCAC इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको भी 0 लाना है। देखो तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये 111 लिख देते हैं, यहाँ पे BC है, CA है, AB है, सबसे पहले इसको गुना कर लो इससे इससे, तो ये हो जाएगा AB प्लस में AC, फिर ये हो जाएगा BC प्लस में BA, और ये हो जाएगा CA प्लस में CB, हो जाएगा ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, C1 देखो ये C2 और C3 तीनों को जोड़ दो, 111, ये जगह BC CA, ठीक है, और ये AB हो गया। यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे C3 इक्वल टू C3 एरो दे करना है, और C3 प्लस C2 को लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। C3 C2 जोड़ोगे तो देखना ध्यान से देखोगे AB प्लस BC प्लस में CA बन जाएगा, ठीक है। AB देखो BC प्लस में C है ना, ये तीनों ऐड करना हो जाएगा, जोड़ के रूप में हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी जोड़ोगे ना तो AB प्लस BC प्लस C आ जाएगा, उसी तरह से इसमें आ जाएगा AB प्लस BC प्लस में C आ जाएगा, ठीक है। इन इन इसको इसको जोड़ोगे, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ से देखो इस लाइन में देखो, इस तीनों लाइन में देखो, यहाँ से देखो इसको इसको इसको, इन तीनों में क्या कॉमन हो जाएगा AB प्लस BC प्लस में C है, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। कॉमन निकालना जानते हो, 1 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये BC CA AB, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, सब में कॉमन हो गया ना, तो इसमें एक एक ही बचेगा। अब फिर से देखो दो लाइन पूरी तरह से फिर इक्वल हो गया, इसका वैल्यू तो 0 हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू यहाँ पे कुछ भी रहा है, यहाँ पे था AB प्लस में BC प्लस में CA, तो 0 ही ना आएगा, ठीक है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा, ओके, समझ आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ गया ना अच्छे से, चलो ठीक है नेक्स्ट। यहाँ पे दिया है B प्लस C, इस तरह से दिया है Q प्लस R, इस तरह से दिया है Y प्लस Z, ठीक है। आपको लाना है ये वाला टर्म, ओके, ठीक है। चलो देखो इसको कैसे लाते हैं, इसको देखो सब प्लस प्लस के फॉर्म में, इसको सिंगल टर्म लिखना है। देखो A अकेला है, B अकेला है, C अकेला है, P अकेला है, Q अकेला है, XYZ अकेला अकेला है ना, इसको अकेले अकेले लाना है, मतलब सिंगल सिंगल लाना है। देखो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें देखो A B B C C टर्म इस तरह से है, यानी कि R1 R2 R3 लाइन में, इसमें ये R1 है, ये R2 ये R3 है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसे R1 की जगह पर लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे ही R1 प्लस R2 प्लस R3 लेके आए तो यहाँ पे आएगा A प्लस B प्लस C, दो दो आ जाएगा। देखो B देखो यहाँ पे, देखो B है, यहाँ पे B है, C प्लस A प्लस A दो आएगा ना, दो बार कॉमन निकालेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसी तरह से इसको इसको मल्टी प्लस करेंगे, यहाँ पर भी आएगा 2P प्लस Q प्लस में, सब में दो दो आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा उसी तरह से 2X प्लस Y प्लस Z, ठीक है। इन तीनों को जोड़ो, ओके। तो R1 की जगह पे लिखना है, बाकी सब तो सेम टू सेम आ जाएगा ना, वो चेंज नहीं होता है, C प्लस A हो जाएगा, यहाँ पे R प्लस में P हो जाएगा, यहाँ पे Z प्लस में X हो जाएगा, यहाँ पे फिर उसी तरह से A प्लस में B हो जाएगा, यहाँ पे P प्लस में Q हो जाएगा, यहाँ पे X प्लस में Y हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, इस देखो पूरे लाइन में देखो ये दो 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 कॉमन हो गया, तो दो यहाँ पे कॉमन हो गया,
ठीक है, इसमें बचेगा क्या उसको लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे बचेगा पी प्लस क्यू प्लस में आर, फिर यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस में जेड। ठीक है, फिर यहाँ बचेगा सी प्लस में ए, आर प्लस में पी, जेड प्लस में एक्स, फिर यहाँ बचेगा ए प्लस में बी, पी प्लस में क्यू, और यहाँ बचेगा एक्स प्लस में वाई। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो इसको अकेले अकेले करना है, ध्यान से। अब इसमें से हम इसको घटाते हैं, मतलब हम कर रहे हैं इसमें से इसको, मतलब हम कर रहे हैं R1 में से R2 घटा रहे हैं, तो क्या आएगा देखो 2। R1 में से इसमें से इसको घटाओगे देखो सी प्लस ए, जो घटाओगे देखो यहाँ पे घटा देगा ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें घटाने सी प्लस में ए हो, तो ये माइनस में सी माइनस में ए हो जाएगा, माइनस में सी माइनस में ए। ये आप ध्यान से देखोगे तो प्लस में सी कट जाएगा, माइनस में ए कट जाएगा, ठीक है ना, बी बचेगा, यहाँ बचेगा बी। उसी तरह से देखो सी प्लस से घटाया तो बी बचा, इसमें तरह से आर और पी कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा क्यू, इसमें देखो जेड और एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा वाई। ठीक है, अब यहाँ बचेगा सेम टू सेम सी प्लस ए, आर प्लस में पी, जेड प्लस में एक्स, यहाँ बचेगा ए प्लस में बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस में वाई। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे, यहाँ से देखना ये वाला, यहाँ पे देखो। ठीक है, अब यहाँ देखो सिंगल सिंगल करना है, तो अब देखो इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, तो अब देखो मतलब कि आप R3 में से R1 घटा रहे हो। ठीक है, तो देखो क्या आएगा 2। अब देखो अब R3 चेंज होगा ना, R1 R2 तो चेंज नहीं हुआ, उसको जो मत होने को बी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे वाई है। ठीक है, यहाँ पे सी प्लस में ए है, यहाँ पे आर प्लस में पी है, और यहाँ पे जेड प्लस में एक्स है। ठीक है, यहाँ पे इसको घटाओगे तो कितना आएगा, बी भी कट जाएगा तो ए बचेगा, इसमें पी भी कट जाएगा तो पी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई तो वाई कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स। ठीक है, चलो फिर इसको अकेला करना है, इस लाइन को, ये वाला लाइन, तो सी प्लस ए है, इसमें देखो इसको इसमें से घटाते हैं, मतलब कि हम R2 में से R3 घटाते हैं, तो क्या आएगा, तो ये बी क्यू वाई, R1 जगह पे होगा और R3 भी जगह पे होगा, उसको फटाफट लिख लेना है। R2 चेंज होगा, देखो यहाँ पे जो लिखा वही चेंज होता है R2, तो इसमें से घटाओगे तो ये सी आएगा। ठीक है, ए कट जाएगा, इसमें से पी कट जाएगा तो आर बचेगा, इसमें से एक्स कट जाएगा तो जेड बचेगा। ठीक है, अब आपको लाना क्या है, देखो ए ऊपर लाना है, ए पी एक्स ऊपर लाना है, ये वाला लाइन यहाँ पे लाना है, देखो यहाँ पे लाना है, इसको और इसको इंटरचेंज कर लो, मतलब इसकी जगह पे ये देखो, मतलब कि R1 की जगह पे R3 और R3 जगह पे R1। तो जैसे हम लोग इंटरचेंज करते हैं ना, तो ध्यान रखना डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ए पी एक्स वैल्यू सेम रहता है, बस साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ए पी एक्स ऊपर चलेगा और नीचे बी क्यू वाई आ जाएगा, अब बीच में जो था वही रह जाएगा, यानी सी आर जेड। ठीक है, ओके, दो स्तंभ या दो कॉलम को अगर चेंज करते हो पंक्ति को तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है, वैल्यू सेम रहता है बस साइन चेंज होता है। अब यहाँ पे देखो ए पी एक्स के ऊपर आ गया, चलो ठीक है, अब यहाँ पे सी आर जेड नीचे जाइए, तो इसको नीचे आना चाहिए और इसको ऊपर जाना चाहिए, तो बस इन दोनों को फिर से इंटरचेंज करना चाहिए, जैसे इन लोगों को आपस में बदलेंगे तो फिर एक नेगेटिव होगा, तो वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, अब यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इन इन दोनों को इंटरचेंज किया ना, मतलब कि हम चेंज किए R2 और R3 को इंटरचेंज किया, तो R1 तो जगह क्या हो जाएगा, यानी ए पी एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा बी क्यू वाई, जगह सी आर जेड, और ये आपका आर एच एस आ गया। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान रखना। बस पहले क्या करना, सबको ऐड कर लो, फिर उसमें से घटा दो, उसको सिंगल सिंगल कर लो, फिर उसको क्या कर दो, पंक्ति को चेंज कर दो, आपस में ऊपर नीचे कर दो। ठीक है, दो पंक्ति और दो स्तंभ को अगर ऊपर नीचे करते हो यानी कि इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट का साइन केवल चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। ओके, नंबर चेंज नहीं होता है, केवल साइन चेंज होता है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। इसको कॉपी कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन दिया है 6 नंबर में, 0 a माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी ए बी सी ए जीरो। हम देखो पिछले जो वीडियो बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं कि अगर कोई भी विषम सममित आव्यूह है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो, देखो जीरो होता भी है। ठीक है? देखो यहाँ पे जीरो दिया भी है, आप प्रूफ भी करना है, तो देखो यूजिंग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, मान लेते हैं ये डिटर्मिनेंट है, ये जीरो है, माइनस में ए है, इसका बी है, ए जीरो सी है, माइनस में बी माइनस में सी, ये जीरो है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ पे जीरो बचेगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में भी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा ए
ये हो जाएगा जीरो प्लस में सी या माइनस में बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस में सी, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा ध्यान से कि ये आपका हो गया एक सेकेंड, जीरो ए माइनस ए बी, सही है, ए जीरो सी माइनस बी माइनस में सी और जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान से देखिएगा कि हम अगर इसमें बता दें कि डिटर्मिनेंट ये हो गया, है ना। जैसे आप ये पढ़ोगे डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज करोगे तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो उसी के बराबर रहता है। मतलब इसको अगर ट्रांसपोज करोगे, देखो इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो ये वाला आएगा टर्म, देखो तो ट्रांसपोज करोगे तो यानी कि आर वन आर टू में चेंज होगा, आर वन सी वन में चेंज होता है, आर टू सी टू में चेंज होता है, आर थ्री सी थ्री में चेंज होता है। देखो वही चीज चेंज हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये डिटर्मिनेंट है तो ये भी डिटर्मिनेंट रह जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करोगे तो देखो इसका ट्रांसपोज करोगे तो यही आएगा। ठीक है, इसका देखो यहाँ इसका ट्रांसपोज ये है कि नहीं है, ध्यान से देखो। ठीक है, माइनस कॉमन करने के बाद उसका ट्रांसपोज आ गया, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज आ गया मतलब। ठीक है, तो दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम ही आएगा। ओके, चलो। तो अब यहाँ देखिए माइनस डिटर्मिनेंट है, उधर जाएगा तो डिटर्मिनेंट, इधर जाएगा तो प्लस डिटर्मिनेंट हो जाए ना, ये वाला इधर लेके जाना तो इधर जीरो हो जाएगा। टू डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, होने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट पे अगर ट्रांसपोज करोगे तो डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये डिटर्मिनेंट का डैश ही था, ऐसे समझो। ठीक है, और वो आपका वैल्यू डिटर्मिनेंट हो जाएगा। यहाँ पर समझो ये डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट पे कोई भी अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट साइन चेंज होगा मतलब ट्रांसपोज कर दिए तो ये तो डिटर्मिनेंट रह जाएगा ना। देखो यहाँ पे ये वाला चीज़। ठीक है, फिर यहाँ पे टू को डिटर्मिनेंट आ जाएगा, टू डिटर्मिनेंट इधर आ गया तो फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट इक्वल जीरो बाई टू मतलब जीरो। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो इसको इतना पे रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।